आपने सुना ही होगा कि ग्लोबल लेवल पे माइक्रोसॉफ्ट काम नहीं कर रहा है। दुनिया भर के फ्लाइट्स के टेक ऑफ में प्रॉब्लम हो रहा है, बैंक में प्रॉब्लम आ गया है, आईटी कंपनीज ठप हो गई है, शेयर्स डाउन हो गया है। लेकिन आखिर इतना प्रॉब्लम हुआ कैसे? माइक्रोसॉफ्ट में प्रॉब्लम क्यों आया जिससे कि पूरी दुनिया में तबाही मच गई है? आइए जानते हैं। देखिए, इसको सिंपल वे में समझते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आईटी से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। ऐसे में उन लोगों को ये समझना मुश्किल हो जाएगा अगर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चले जाएंगे। हुआ यह है कि जैसे हम एक कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो माइक्रोसॉफ्ट का है और फाल्कन माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के काम करती है, जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो जैसे हर कुछ दिनों में विंडोज का अपडेट आता है, वैसे ही फाल्कन साइबर सिक्योरिटी का अपडेट आया। बट ये अपडेट विंडोज के साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और विंडोज क्रैश हो गया, जिस वजह से सिस्टम ही नहीं चल रहा। तो ये प्रॉब्लम फाल्कन की तरफ से हुआ है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। अब आपको पता है कि दुनिया की सारी चीजें कंप्यूटर से कनेक्ट हो गई है, प्रिंटिंग से लेकर के वेबसाइट तक हर चीज। इसलिए एयरपोर्ट में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग टिकट प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। जहां बोर्डिंग पास दिया जाता है वहां सिस्टम ही नहीं ओपन हो रहा है, तो फिर बाकी फॉर्मेलिटीज कैसे पूरा करेंगे? इसलिए बोर्डिंग पास पे हाथ से ही लिख करके पैसेंजर को दे दिया जा रहा है। अनाउंसमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। जब बोर्डिंग गेट के पास पैसेंजर जाएंगे तभी पता चल पाएगा कि फ्लाइट टाइम पे है या डिले है, क्योंकि एयरपोर्ट पे डिस्प्ले काम ही नहीं कर रहा। इन सब वजहों से एयरपोर्ट पे भीड़ लग गई है। लोग 6-7 घंटे से परेशान हैं। फ्लाइट्स डिले चल रहा है, बहुत फ्लाइट्स कैंसिल हो गया है और बहुत सारे फ्लाइट्स को अलग अलग एयरपोर्ट पे लैंड करवा दिया गया है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन में हो रहा है। सोचो कि कितने लोगों का इमरजेंसी सिचुएशन होगा, बट मजबूर है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अब जब बैंक में भी हर काम कंप्यूटर से होने लगा है, तो ऐसे में जब सिस्टम ही ओपन नहीं हो रहा तो फिर काम लोग कैसे करेंगे? तो बैंक का हर वो काम जो कंप्यूटर से होता है, वो सारी चीजें बंद है और इस वजह से दुनिया भर में और प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि जब बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आ जाता है तो मार्केट में भूचाल आ जाता है। और सेम आईटी कंपनीज का भी मामला है। कॉर्पोरेट्स वाले परेशानी का सामना कर रहे हैं। कितने कंपनीज पे डेडलाइन होगा, कितने वेबसाइट का बग्स फिक्स करना होगा, अपडेट करना होगा। तो आईटी से हर जुड़ी हुई चीज इस ऑर्डर से सफर कर रही है। इसके अलावा मीडिया कम्युनिकेशन प्रॉब्लम फेस कर रही है। आज जब आप न्यूज देख रहे होगे तो नोटिस करना कि आवाज में बहुत ग्लिच आ रहा होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ न्यूज एजेंसी काम ही नहीं कर पा रहा है। इतना तक कि बहुत सारी दुकान भी बंद हो गए हैं, खास करके वो शॉप जहां बिलिंग सिस्टम कंप्यूटर से होता है और बाकी सारी चीजें कंप्यूटर से होती है। और आपको पता ही है कि जब फ्लाइट्स डिले होगा, कैंसिल होगा, आईटी कंपनीज में प्रॉब्लम होगा, दुकानें बंद हो जाएंगी। बल्कि सिर्फ यही सेक्टर नहीं बल्कि वो कंपनीज जो कंप्यूटर के सहारे से चलती है, हर कंपनी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम होगी, इतने सारे लोग सफर करेंगे, वो भी सिर्फ सिस्टम की वजह से, तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर्स डाउन हो ही जाएगा। और शेयर इसलिए भी डाउन है क्योंकि ट्रेडर्स स्टॉक बाय एंड सेल भी नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से कितने लोग बैंक करप्ट हो जाएंगे, खास करके वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक सेल बाय करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम लंबे टाइम के लिए चलेगा, कम से कम 2 से 4 दिन तो लग ही जाएगा। सोचो कि 4 दिनों में इस दुनिया में क्या सिचुएशन पैदा हो जाएगी और बिजनेस किस हद तक गिर जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ इतनी सारी प्रॉब्लम है, वहीं दूसरी तरफ इस ऑर्डर रेस से कुछ लोग खुश भी हैं, खास करके आईटी एंड बैंक एम्प्लॉय, जिनको बिजनेस से फर्क नहीं पड़ता, बस उनको हर महीने सैलरी मिल जाती है। वो लोग इसलिए खुश हैं कि चलो फाइनली इतने दिनों के बाद थोड़ी सी छुट्टी तो मिल गई, थोड़ी सी राहत तो मिल गई। और दूसरी तरफ उसका सोचो, बेचारे माइक्रोसॉफ्ट वाले जो कंटिन्यूअस 72 घंटे काम करेंगे, उनके लिए तो ये एक्स्ट्रा काम ही हो गया ना। वैसे क्या इस माइक्रोसॉफ्ट ऑर्डर रेस से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है? प्लीज कमेंट।